हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आज संडे और आप सब जानते हैं कि संडे के दिन हमारे पास चैनल के ऊपर डीसी रीबर्थ का अगला एपिसोड आता है। तो अब तक हम लोग डीसी रीबर्थ का मैं आपके साथ वन शॉट शेयर कर चुका हूं। इसके अलावा मैंने डीसी रीबर्थ सुपरमैन को लास्ट वीक आपके साथ शेयर करा था। तो अब बेसिकली जो हमने लास्ट वीक अपना कॉमिक शेयर करा था, वन शॉट कॉमिक, जिसमें हमने सुपरमैन के हवाले से कुछ स्टोरी को देखा था, अब हमारे पास बेसिकली उस पूरे के पूरे वन शॉट को आगे सजाने के लिए दो अलग अलग सीरीज आने वाली हैं, जिसमें से एक एक्शन कॉमिक की सीरीज होने वाली है जिसके अंदर हम क्लार्क वाइट की स्टोरी को देखेंगे। दरअसल ये वही क्लार्क कैंट है जो कि हमारी न्यू 52 वाली यूनिवर्स से पहले मौजूद हुआ करता था सुपरमैन, और अब हमारे जैसा कि न्यू 52 का सुपरमैन मर चुका है तो ये उसकी जगह कैसे लेता है। इसके साथ साथ जो हमारी दूसरी सीरीज होने वाली सुपरमैन के टाइटल की, उसके अंदर हम बेसिकली सुपरमैन के बेटे यानी कि जॉन की नजरिए से देखेंगे पूरी की पूरी स्टोरी को और किस तरह से वो अपनी पावर्स को डेवलप करता है। तो आज जो बेसिकली मैं आपके साथ स्टोरी आर्क शुरू करने जा रहा हूँ एक्शन कॉमिक्स का, वो तकरीबन 6 इश्यूज के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर हम जबरदस्त किस्म से डूम्सडे के रिटर्न को भी देखने वाले हैं। तो जैसा कि इसके 6 इश्यूज हैं, तो मैं इनको बेसिकली एक एपिसोड के अंदर 2 इश्यूज को एक साथ कवर करने वाला हूं, और इस तरीके से हम ज्यादा कॉमिक्स को जल्दी जल्दी शेयर कर सकेंगे अपने चैनल के ऊपर और आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो आज के इस एपिसोड के अंदर मैं बेसिकली एक्शन कॉमिक्स के 2 इश्यूज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और इसी तरह हमारे पास एक्शन कॉमिक के टोटल 3 एपिसोड बनेंगे, और उसके बाद हम लोग सीधा सुपरमैन की सीरीज के ऊपर बढ़ेंगे। सो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप डीसी रीबर्थ को एंजॉय कर रहे हैं और मेरे एक्सप्लेनेशन का तरीका आपको पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है हर हफ्ते ऐसी बड़ी बड़ी वीडियोस बनाने के लिए। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत बेसिकली मेट्रोपोलिस से होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर कुछ गुंडों ने जो है कुछ लोगों को हॉस्टेज बना लिया होता है, और बाहर यहाँ पे सारे के पुलिस वाले, स्वैट वाले, सारे के सारे लोग आके खड़े हुए होते हैं। और यहीं से अगर हम अंदर शिफ्ट होते हैं तो हम देखते हैं कि वो गुंडे कुछ अजीब और गरीब नजर आ रहे हैं, जिन्होंने मुकम्मल तौर पर अपने चेहरे छुपाए हुए हैं और बहुत ज़्यादा आर्मर्ड कपड़ों के अंदर मौजूद हैं। और वहीं से वो आदमी बोलता है कि यार तुम्हें जिस किसी की भी जरूरत है हम तुम्हें सब दे देंगे, बस हमें ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वहीं से वो कहता है क्या तुमने रूल्स नहीं सुने कि यहाँ पे कोई भी बकवास नहीं करेगा। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि उसका दूसरा पार्टनर जो कि इन गुंडों का है, वो बोलता है कि वैसे यार एग्जैक्टली हम यहाँ पे करने के लिए क्या आए हैं, हमें चाहिए क्या। तो वहीं से दूसरा आदमी बोलता है कि खैर हम लोग अभी यहाँ पे सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि वो लोग अपने स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स लें, तो मेरे ख्याल से वो किसी भी मिनट हो सकता है। और अगले पल हम देखते हैं कि वहां से वो लोग पावर काट देते हैं, और कहता है कि बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है अब सब कुछ, और कहता है कि चलो अब हमारे पास सिर्फ 20 सेकंड इससे पहले कि जनरेटर्स दोबारा से स्टार्ट होंगे। लेकिन वहीं से पीछे से आवाज आती है कि वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली अब जो तुम करने का सोच रहे हो। तो वहीं से वो कहता है कि हाँ कौन है यहाँ पे। और अगली बार हम देखते हैं कि वहां पे हमें शैडो के अंदर एक सुपरमैन का निशान नजर आता है, और कहता है कि तुम्हारे वहां तक पहुंचने से पहले ये सब कुछ खत्म हो चुका होगा। तो वो गुड्डे फौरन घबरा जाते हैं और कहते हैं क्या ये सुपरमैन है, लेकिन जैसा कि हमने सुना था वो तो मर चुका है। और वो सारे के सारे गुंडों का काम तमाम हो जाता है, और बाहर सारे जो पुलिस वाले कैप्टन वगैरह खड़े होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार वहां पे लोगों की चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, लेकिन कोई एक गोली तक नहीं चली, तो आखिरकार अंदर हो क्या रहा है। लेकिन अगले पल वहीं से हम देखते हैं कि आसमान की तरफ वो देखती है और उसको आवाज आती है कि स्टैंड डाउन कैप्टन, लेक्स लूथर ने हर चीज को अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया है। और हम देख रहे हैं कि बेसिकली अगर आपको उस फाइनल डेज ऑफ सुपरमैन का स्टोरी आर्क याद होगा तो उसके एंड में हमने देखा था कि किस तरह से लेक्स लूथर वो अगले सुपरमैन बनने के बारे में सोच रहा था। और अब हम देख रहे हैं कि बेसिकली इस एक्शन कॉमिक के अंदर हम लेक्स लूथर को सुपरमैन वाले काम करते हुए भी देख सकते हैं। और इसी तरह हम लोग यहाँ से अपस्टेट के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्लार्क वाइट अपनी फैमिली के साथ एक दूसरे घर के अंदर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि जैसा कि आपको याद होगा फाइनल डेज ऑफ सुपरमैन के अंदर उसका पूरा का पूरा घर बर्बाद हो गया था। और यहीं पे जब वो शिफ्टिंग वगैरह हो रही होती है तो उसका बेटा जॉन उससे अलग अलग बातें पूछ रहा होता है कि आप अलग अलग प्लैनेट्स पे जाते होंगे डैड, आपको तो बहुत अलग अलग एलियंस मिलते होंगे, तो क्या वो एलियंस बैड गाइज होते हैं या गुड गाइज होते हैं। तो क्लार्क वाइट बोलता है कि मुझे हर तरह के ही लोग मिलते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे वो सारे के सारे लोग अपने फर्नीचर वगैरह को सेट कर रहे होते हैं, सामान वगैरह को। वहीं से जोनाथन बोलता है कि डैड अगर हम चाहें अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इसमें सिर्फ 2 सेकंड ही लगने वाले हैं। लेकिन वहीं से लोइस लेन उसके पास बैठती है और कहती है कि देखो डैडी की एबिलिटीज और तुम्हारी जो कि अब नई नई करके एमर्ज हो रही हैं वो सिर्फ स्पेशल सिचुएशंस के लिए है जॉन, हम इस तरह से अपनी जिंदगी को चीट नहीं कर सकते अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए, और तुम्हें अभी से इस बात को सीखना होगा और उसको कम से कम इस्तेमाल करना होगा। तो जॉन बोलता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपका कहने का मकसद क्या है। तो वहीं से क्लार्क बोलता है कि इसका मतलब ये कि हम किसी भी चीज से आसानी से नहीं निकल सकते हैं, ये हमारे पास पावर से इसीलिए हमें दी गई हैं ताकि हम यहाँ पे लोगों की मदद कर सके और इनोसेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि जॉन बोलता है कि डैड जरा टीवी के अंदर देखिए, और हम देखते हैं कि वहाँ पे दरअसल कोई और नहीं बल्कि लेक्स लूथर यहाँ पे इनका नया सुपरमैन बन के खड़ा हुआ है, और वो यहाँ पे लंबे चौड़े भाषण दे ही रहा होता है कि सुपरमैन और ब्रेव एंड नोबल प्रोटेक्टर जो कि अब मर चुका है, लेकिन जैसा कि वो मर चुका है उसकी सर्विसेज खत्म नहीं हुई हैं, और अब से सारा का सारा जिम्मा वो मैं अपने कंधों पे लेता हूँ सुपरमैन बनने का। इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जब ये सारी की सारी बातें क्लार्क वाइट सुनता है तो वो अचानक गुस्से में आ जाता है। तो लोइस बोलती है क्लार्क जरा रुको, तुम कहाँ जा रहे हो।
लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि क्लार्क यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है और वो अपने दराज के अंदर से अपना एक शीशा निकालता है, एक टूटा हुआ टुकड़ा, और उसके ऊपर वो अपनी लेजर बीम्स को मारते हुए वो बेसिकली अपनी शेव बना रहा होता है। क्योंकि सुपरमैन की शेव बनाना वो किसी आम नाई की तो बात है नहीं, तो सुपरमैन ये काम अपना खुद ही करता है। तो इसी तरह देखते हैं कि क्लार्क बेसिकली यहाँ पे अपनी दाढ़ी वाड़ी साफ करके फुल चिकना लौंडा बन चुका है और अपनी क्लार्क कैंट वाली फॉर्म के अंदर आ चुका है। और वहीं से वो कहता है कि लोइस, तुम और मैं हम दोनों इस बात को जानते हैं कि लूथर कैसा है। वो जिंदगियों को बर्बाद करता है, वो सिर्फ केओस को लेकर आता है। मैं उसको वो सब करने नहीं दे सकता हूँ, वो भी सुपरमैन का नाम पहने हुए। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली अब क्लार्क व्हाइट ने इस बात का फैसला कर लिया है कि इतने सालों से जो कि वो इस यूनिवर्स के अंदर छुपता फिर रहा था, अब वो और नहीं छुपेगा। अब जैसा कि सुपरमैन मर चुका है इस यूनिवर्स का और उसकी जगह लेक्स लूथर ले रहा है, तो अब इसने इस बात का फैसला कर लिया है कि वो लेक्स लूथर को तो कभी भी सुपरमैन बनने नहीं दे सकता है, चाहे अब उसके लिए इसको खुद बाहर आके लोगों को फेस क्यों ना करना पड़े। और उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वहां से क्लार्क व्हाइट अब बिल्कुल अपने जो है उसी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ चुका है, यानी कि फुल चिकना लौंडा सुपरमैन का कॉस्ट्यूम पहनते हुए वो फौरन घर से निकलता है और कहता है कि मेट्रोपोलिस को एक असली सुपरमैन की जरूरत है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां से लोइस और उसका बेटा उसको देख रहे होते हैं और जॉन बोलता है कि गो डैडी गो। और इसी तरह हम लोग यहाँ से बेसिकली उसी बिल्डिंग के ऊपर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे उनका जो एक मेंबर होता है वो यहाँ पे जिंदा होता है। और अगले पल वहीं पे कैप्टन वगैरह इस बात को डिस्कस कर रहे होते हैं कि ऑफिसर हमें कुछ समझ में नहीं आया, वो लोग यहाँ पे पता नहीं क्या करने के लिए आए थे, इस बारे में हमें अभी तक कुछ पता नहीं चला है। और हमने उनके जितने लोगों से क्वेश्चनिंग करी है उनको भी इस बारे में नहीं पता कि वो लोग यहाँ पे करने के लिए क्या आए थे। और हम देखते हैं कि बेसिकली एक तरह का जेनेटिक लैब होता है और उसके अंदर से 2 मेंबर जो है वो सक्सेसफुली किसी चीज को यहाँ से लेकर जा रहे होते हैं जो कि एक बहुत बड़े से पॉट के अंदर होती है। हमने पूरी की पूरी बिल्डिंग को अच्छी तरीके से सर्च करा है, हमें वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा वॉल्ट डोर मिला है टॉप फ्लोर के ऊपर, जिसकी दीवारें तकरीबन 3 इंच मोटे स्टील से बनी हुई थी। तो वहीं से वो कैप्टन बोलती है कि लेट मी गेस, क्या वो ओपन है? तो कहता है कि बिल्कुल ओपन और एम्प्टी। तो वहीं से वो कहती है कि लगता है ये सिर्फ एक तरह की डाइवर्जन थी, विच मीन्स कि अभी जो कुछ भी होने वाला है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे एक आदमी जो कि सारी के सारी स्क्रीन के ऊपर ये सारे के सारे तमाशे देख रहा है, यानी कि वो ये पूरी की पूरी रॉबरी भी देख रहा है, साथ साथ वो सुपरमैन को भी देख रहा है, साथ साथ वो लोइस लेन और उसके बेटे को भी देख रहा है और कहता है कि इंडीड नॉट कैप्टन, अभी तो बस मेरा खेल शुरू हुआ है। और इसी तरह हम देखते हैं कि लेक्स लूथर यहाँ खड़ा हुआ बोलता है, एज अ मेंबर ऑफ जस्टिस लीग मुझे इस बात पे काफी फख्र है कि मैंने सुपरमैन के साथ काम किया। मैंने देखा कि किस तरह से उसने अपने आप की जिंदगी को कुर्बान कर दिया एक अल्टीमेट सैक्रिफाइस देके, ताकि वो हम सबको महफूज रख सके। और आज मैं अपने दोस्त को यहाँ पे ऑनर करने के लिए आया हूँ। लेक्स लूथर जैसा कि उसका काम है कि लोगों के दिल में जगह बनाना अपनी बातों के जरिए, तो वो ठीक यहाँ पे ऐसे ही कर रहा होता है और कहता है कि बस अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा सुपरमैन यहाँ पे आ चुका है। लेकिन वहीं से आवाज आती है कि तुम कोई सुपरमैन नहीं हो। और अगले बार लूथर वहां पलट के देखते हैं तो वहां पे सुपरमैन पहुंच चुका है और कहता है कि मैं हूं यहाँ का सुपरमैन। तो लूथर बोलता है कि इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता है, तुम जरूर बिल्कुल उसकी तरह लग रहे हो और दिख रहे हो, लेकिन वो मर चुका है। और अगले वाला बेसिकली उस स्पेस क्राफ्ट के ऊपर शिफ्ट होते हैं जिसके अंदर वो जबरदस्त किस्म के कॉफिन टाइप की चीज को ले जा रहे होते हैं। क्या तुम लोगों ने उसको सुना? तो वो कहता है कि हमने क्या सुना? तो कहता है कि यार ऐसा लग रहा है कि इस चीज के अंदर से किसी चीज की हिलने की आवाजें आ रही हैं, क्या इसके अंदर कोई चीज मौजूद है? और अगले वाला देखते हैं कि वहाँ पे सारे के सारे न्यूज रिपोर्टर्स एकदम पागल हो चुके होते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट है। अभी कुछ महीनों पहले उन्होंने सुपरमैन को अपनी आंखों से मरता हुआ देखा था लोगों को, और अचानक हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लेक्स लूथर के साथ एक सुपरमैन खड़ा हुआ है जो कि ये बोल रहा है कि वो सुपरमैन है। तो इसी तरह लेक्स लूथर बोलता है कि तुम एक इम्पोस्टर हो, ये किसी किस्म की ट्रिक है, मैं नहीं जानता कि तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि ये कोई ट्रिक नहीं है। तो वहीं से लेक्स लूथर बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही ओल्डर और कॉन्फिडेंट लग रहे हो, तुम बिल्कुल भी हमारे सुपरमैन तो हो नहीं सकते हो, तुम सुपरमैन हो ही नहीं। मैं वो इंसान हूँ जो कि इस वक्त तुम्हारा झूठ खरीदने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, तुम इविल हो, तुम मर्डरर एंड एजेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन हो, और मैं इस बात को जानता हूँ कि तुम वो शख्स बिल्कुल भी नहीं हो सकते हो जो कि इस शील्ड को अपने सीने पे लगा के घूमे। तो वहीं से जॉन बोलता है कि मॉम, डैड तो अपने आप को यहाँ दुनिया के सामने दिखा रहे हैं, आपने तो कहा था हमें अपने आप को सीक्रेट रखना है यहाँ पे। तो वहीं से लोइस बोलती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो हनी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब शायद वक्त आ चुका है कि दुनिया के सामने डैड को अपने आप को रिवील करना ही होगा। कभी कभार कुछ अच्छा करने के लिए कुछ बुरा भी करना पड़ता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली लेक्स लूथर और सुपरमैन के बीच एक हीटेड आर्गुमेंट चल रहा होता है जहाँ पे सुपरमैन उसके ऊपर खुलेआम इल्जामात लगा रहा है क्योंकि जिस यूनिवर्स से सुपरमैन आया है वो जानता है कि वहाँ का लेक्स लूथर कैसा है, लेकिन हो सकता है कि शायद ये लेक्स लूथर उससे थोड़ा अलग हो। लेकिन सुपरमैन उसकी एक नहीं सुनना चाहता और कहता है कि बस अब बहुत हो चुका है, तुम यहाँ पे जो भी खेल तमाशे करने की कोशिश कर रहे हो तुम्हें उसको अभी इसी वक्त बंद करना होगा। तो वहीं से लेक्स लूथर बोलता है कि तुम यहाँ पे इतने सारे इल्जामात मुझ पे लगा रहे हो, तो मेरे ख्याल से शायद हमें कहीं और चल के अकेले में बात करनी चाहिए। तो सुपरमैन बोलता है कि बिल्कुल जैसा तुम कहो, लेकिन इससे पहले अपने सीने से इस सिंबल और इस केव को फौरन से उतार के फेंक दो। लेकिन वहीं से लेक्स लूथर बोलता है कि नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। और वहीं से अगले पल सुपरमैन उसको अटैच करने लगता है और बोलता है कि तुम्हारे पास तुम्हारा चांस था, अब इसको मैं खुद ही निकाल दूंगा। लेकिन अगले पल लूथर बोलता है कि जरा केयरफुल, ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम। और अगले पल हम देखते हैं कि जैसे ही वो लेक्स लूथर को छूता है तो वहां पे अगले पल वहां पे सुपरमैन को एक जोरदार बिजली का झटका लगता है। तो सुपरमैन उसको पंच मार के दूर फेंकता और कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में जानता था, हमेशा से वही पुराना बेकार सा लूथर। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो बोलता है
लोगों को फौरन सेफ्टी तक ले जाओ, मैं इस इम्पोस्टर से अकेले निपटने की कोशिश करता हूँ। और वहीं से हम देखते हैं कि जब ये सारी की सारी भगदड़ मसला चल रहा होता है तो वहीं से पीछे से आवाज आती है कि आखिरकार यहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है, जिमी क्या चल रहा है यहाँ पे। तो जिमी ओल्सन पीछे पलटता और कहता है कि नो फ्रिकिन वे। लेकिन हम देखते हैं कि हमें इस वक्त दिखाई नहीं है कि वहाँ पे असल में हो क्या रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे लेक्स लूथर अपने जबरदस्त तरह से जो उसने आर्मर बनाया है सुपरमैन के मुकाबले का, उससे सुपरमैन और उसके दरमियान जबरदस्त किस्म की एक फाइट हो रही होती है। और वहीं से हम देखते हैं कि लुइस लेन और जॉन उसका बेटा ये सारे के सारे तमाशे घर पे बैठ के देख ही रहे होते हैं। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जो एयरक्राफ्ट लेके जा रहे होते हैं जिसके अंदर वो बड़ा सा कॉफिन होता है, वो जोर जोर से हिलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनके व्हीकल की स्टेबलाइजेशन वो खराब हो रही होती है। इसको तुम्हें पकड़ने की जरूरत है, इसको सीधा रखो। तो कहता है कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन इसकी फोर्स कुछ ज्यादा ही है, ये हमारे पूरे के पूरे जहाज को हिला रही है। ऐसा लग रहा है इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ पाउंड का कोई वजन है जो कि हिलने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह देखते हैं कि सुपरमैन और लूथर यहाँ पे लड़ रहे होते हैं और सुपरमैन बोलता है कि तुम हमेशा से अपनी ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो दुनिया को ये दिखाना चाहते हो कि मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक करा है, जबकि तुमने शुरुआत इस सब की करी। तुम हमेशा से मासूम बन के लोगों का दिल जीतते आए हो, तुम हमेशा लोगों को वो झूठ बेचते आए हो जो कि कभी सच नहीं हो सकता है। लेकिन वहीं से लूथर बोलता है उसके ऊपर अटैक करते हुए, मैं ये बात को तो जरूर मानूंगा कि तुम वाकई में असली सुपरमैन जैसे लगते तो हो, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तुम सुपरमैन नहीं हो सकते हो। तो ये बताओ कि आखिरकार तुम हो कौन। और अगले बार वो सुपरमैन के ऊपर जबरदस्त किस्म से अपनी लेजर बीम से अटैक करता है जो कि उसके चेस्ट के अंदर से शूट हो रही होती है। और वो बोलता है क्या तुम एक साइबॉर्ग हो या कोई क्लोन हो या फिर कोई मैजिकल कंस्ट्रक्ट हो। और अगले बार हम देखते हैं कि इनकी जबरदस्त किस्म की फाइट के चक्कर में पूरा का पूरा शहर बर्बाद होने लग जाता है। सुपरमैन मर चुका है और वो भी मौत से वापसी लौटकर नहीं आ सकता है। तो वहीं से क्लार्क बोलता है कि तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, तुमने उसको आज तक सिर्फ गलत ही समझा है। तो लूथर बोलता है कि मुझे इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि अब मैं सुपरमैन हूँ। और अगले बार वो दोबारा से सुपरमैन के ऊपर एक जबरदस्त किस्म का अटैक करता है। लेकिन हम यहीं से जिमी ओल्सन के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे उसके पास वो मिस्टीरियस शख्स बोलता है क्या लूथर यहाँ पे जो कुछ भी क्लेम कर रहा है क्या वो सच है, आखिरकार वो दूसरा सुपरमैन जैसा है कौन। तो जिमी ओल्सन बोलता है इन सब बातों को भाड़ में डालो, मुझे आखिरकार ये बताओ कि तुम कौन हो, क्योंकि इस वक्त ये पूरी की पूरी दुनिया जानती है कि क्लार्क केंट और सुपरमैन वो एक ही इंसान है। तो अगर सुपरमैन वहां पे मौजूद है तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और हम देख रहे हैं कि बेसिकली इस कहानी के अंदर हमारे पास एक नया ट्विस्ट आ चुका है जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सुपरमैन के साथ साथ एक क्लार्क केंट भी हमें नजर आ रहा है। और हम सब ये इस बात को जानते हैं कि क्लार्क केंट और सुपरमैन तो एक ही इंसान है। तो यहाँ पे ये दोनों अलग अलग कैसे नजर आ रहे हैं। और ये देख के जिमी ओल्सन का दिमाग का भी वो हो गया है, मतलब आप समझ सकते हैं ना जो मैं बोलना चाह रहा था, मगर मैं बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि बच्चे भी मेरे कॉमिक्स को देखते हैं। तो वहीं से वो कहता है कि जिमी मुझ पे विश्वास करो, ये सच में मैं हूँ क्लार्क केंट। और वहीं से अगले बार हम देखते हैं कि लूथर इस सबको देखता है और कहता है कि केंट भी यहाँ पे मौजूद है। लगता है कि आज तो मुर्दों का दिन है और एक के बाद एक थ्रेड मेरे सामने आते ही जा रहा है जो कि इस बात को क्लेम कर रहा है कि वो सुपरमैन है। तो वहीं से क्लार्क बोलता है कि देखो मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ। तो लूथर बोलता है कि तुम्हें जो कहना है अपने पास संभाल के रखो केंट, क्योंकि मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे कोई भी विश्वास नहीं होने वाला है। और अगले बार हम देखते हैं कि लुइस वगैरह भी इस चीज को देख रहे होते हैं और वो सब भी बिल्कुल परेशान हो चुके हैं कि आखिरकार सुपरमैन वहां पे मौजूद है और इस यूनिवर्स का सुपरमैन मर चुका है, तो ये क्लार्क केंट अचानक कहां से आ गया। और हम देखते हैं कि बेसिकली इस स्क्रीन के ऊपर कोई और नहीं बल्कि वही मिस्टीरियस शख्स देख रहा होता है जिसको हमने डीसी रीबर्थ के वन शॉट में देखा था, जो सुपरमैन को आके कुछ वार्निंग्स देता है। और हम देखते हैं कि वो सारे के सारी चीजों के ऊपर नजर रख के बैठा हुआ है। और अगले वाले हम देखते हैं कि वहाँ पे वो जो सोल्जर्स होते हैं वो बोलते हैं कि ये कॉफिन खुल चुका है, इसके अंदर से बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है, वो चीज आजाद हो चुकी है। और हम अगले पल देखते हैं कि वो जो आसमान के ऊपर शिप होता है उसके अंदर एक जबरदस्त किस्म की एक्सप्लोजन होती है क्योंकि वो उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और वहीं से हम सुपरमैन के पास शिफ्ट होते हैं जो कि बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर हल्का हाथ रख के चल रहा था लूथर, लेकिन लगता है कि अब मुझे तुमसे मुकाबला करना ही होगा। लेकिन इससे पहले हम देखें कि यहाँ पे सुपरमैन उठ के उसके ऊपर अटैक कर सके, लूथर के सामने आगे एक जबरदस्त किस्म का बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर गिरता है। और वहीं से लूथर बोलता है कि उस जहाज से मैंने किसी चीज को आते हुए देखा है, ओ या फिर मैं ऐसा कहूँ कि किसी शख्स को। और हम देखते हैं कि अगले पल सुपरमैन उसकी तरफ देखते और बोलता है कि ओ माय गॉड, ये नहीं हो सकता है, ये तो डूम्सडे है। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि उस कॉफिन के अंदर कोई और मौजूद नहीं था बल्कि डूम्सडे मौजूद था और अब वो जिंदा होकर इस पूरे के पूरे शहर के बीचों बीच आ चुका है। हम सुपरमैन के पास शिफ्ट होते हैं जो कि हमें बता रहा होता है कि मैं एक दूसरी यूनिवर्स से आया हूँ, वो यूनिवर्स जहाँ पे वो यूनिवर्स जिसको मैं अपना घर माना करता था। मैंने सब चीजों को पीछे छोड़ दिया ताकि मैं एक बेहतर दुनिया बना सकूं। फिर मुझे इस बारे में पता चला कि इस यूनिवर्स के अंदर पहले से एक सुपरमैन मौजूद है, लेकिन फिर उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अब लूथर अपने आप को डिक्लेयर कर रहा है कि वो उसका नया सक्सेसर बनना चाहता है और मैं इस बात को किसी भी कीमत के ऊपर अलाउ नहीं कर सकता हूँ। अब मैं दुनिया के सामने आ चुका हूँ, मैं मेट्रोपोलिस के बीचों बीच खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे कुछ फेमिलियर फेसेस भी मुझे नजर आ रहे हैं जैसे जिमी ओल्सन वगैरह, लेकिन यहाँ पे एक और बहुत ही ज्यादा फेमिलियर फेस मुझे नजर आ रहा है, एक आदमी जो कि इस बात को क्लेम कर रहा है कि वो क्लार्क केंट है। ये सब कुछ पहले से बहुत ज्यादा था एक दिन में हजम करने के लिए, लेकिन तभी अचानक इस सिटी के बीचों बीच एक मॉन्स्टर आ गया। ये कोई आम मॉन्स्टर नहीं है बल्कि ये वो मॉन्स्टर है जिसने मेरी एक बार जान ली थी, डूम्सडे। और ये आखिरकार सब कुछ हो कैसे रहा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सारे के सारे सवालों को इस वक्त इंतजार करना होगा क्योंकि मुझे अभी डूम्सडे को निपटाना है।
और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे डूम्सडे आ चुका है, क्लार्क कैंट आ चुका है, सुपरमैन आ चुका है और लेक्स लूथर आ चुका है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक के बाद एक ट्विस्ट पे ट्विस्ट आते ही जा रहे हैं और ये स्टोरी का लेवल एकदम बढ़ते ही जा रहा है। और वहीं से क्लार्क कैंट बोलता है कि जिमी यहाँ से फौरन बाहर निकलो, और वहीं से जिमी बोलता है कि क्लार्क कैंट, सुपरमैन, डूम्सडे और सुपर लेक्स ये सारे के सारे एक शॉट के अंदर, ये तो मेरी पिक्चर आज वायरल जाने वाली है। और इसी तरह हम देखते हैं कि सुपरमैन यहाँ पे बेसिकली जबरदस्त किस्म से डूम्सडे के ऊपर आके अटैक करने की कोशिश करता है और वो एक ही बात बोलता है कि देखो ये किसी किस्म की ट्रिक हो सकती है, कोई रोबोट या कोई होलोग्राम, लेकिन जब मैंने उसको छुआ तो उसकी खुशबू, उसकी महक, वो सब कुछ मुझे बिल्कुल असली जैसी फील हो रही है। मैं इस बात को यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये इसके अंदर कोई ट्रिक नहीं बल्कि ये डूम्सडे ही है। इसका मतलब ये है कि मुझे बिल्कुल भी आज होल्ड बैक नहीं करना है। और अगले पल हम देखते हैं कि सुपरमैन डूम्सडे को अपने साथ ले जाके उस बिल्डिंग के अंदर धकेलता है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो जो विज़र्ड जैसा एक शख्स मौजूद है वो ये सारी की सारी चीजें देख रहा होता है और कहता है कि बहुत जल्द सारे के सारे पीसेस एक साथ आ गए हैं जो कि मैंने सोचा नहीं था। लगता है कि आज के दिन उसको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है, आज के दिन बहुत कुछ कमाया जाएगा। और अगले पल हम देखते हैं कि ये देख के जॉन एकदम घबरा जाता है और कहता है कि मॉम आखिरकार आप इतनी ज्यादा डरी हुई क्यों लग रही है, ऐसा क्या हो रहा है। तो लोइस बोलती है कि कुछ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि यहाँ पे लोइस को पता है कि डूम्सडे क्या चीज है। वो पहले भी एक बार इस वाले सुपरमैन को जान से मार चुका है उसकी दुनिया के ऊपर। तो इसे जॉन बोलता है कि आखिरकार लास्ट टाइम डैड ने उसको हराया था ना ही हराया था। तो कहती है कि हाँ डैड ने उसको हरा तो दिया था और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो हम देखते हैं कि लोइस बेसिकली ये बताने की कोशिश नहीं कर रही होती अपने बच्चे को कि ये वो मॉन्स्टर है जिसने पहले सुपरमैन को जान से मार डाला था। लेकिन वहीं से जॉन अब और ज्यादा कंफ्यूज हो चुका और कहता है कि मॉम जरा इस आदमी की तरफ देखिए, तो बिल्कुल डैड जैसा लग रहा है। आई मीन इसके अंदर तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। और लेकिन आपने तो ये कहा था कि इस दुनिया का सुपरमैन वो मर चुका है। तो लोइस वहां पे अपना सर पकड़ लेती है और कहती है कि हाँ जॉन तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इस वक्त मेरे पास इन सब चीजों की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो जॉन बोलता है कि इट्स ओके मॉम, मुझे अब और सवाल आपसे नहीं करने चाहिए और मैं कुछ नहीं पूछूंगा। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली सुपरमैन और डूम्सडे के दरमियान एक जबरदस्त किस्म की फाइट शुरू हो चुकी है, जहाँ पे सुपरमैन सारे के सारे लोगों को यहाँ से भागने के लिए कह रहा है और वो डूम्सडे से मुकाबला कर रहा है। लेकिन डूम्सडे भी यहाँ पे सुपरमैन को बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से पेलना शुरू करता है। और अब देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो क्लार्क कैंट हमें नजर में आ रहा है वो दरअसल इस बात को नहीं जानता कि सुपरमैन कौन है, लेक्स लूथर कौन है। बस वो ये कहने के ऊपर बार बार कायल है कि वो बेसिकली क्लार्क कैंट है। उसके अलावा वो ये नहीं कह रहा कि मैं सुपरमैन हूँ। और जब जिमी उससे अपनी जान बचाने के लिए कहता है, लोगों की जान बचाने के लिए, तो वहाँ पे यही बात कहता है कि भाई मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूँ, मैं एक न्यूज रिपोर्टर क्लार्क कैंट हूँ जो कि इस पूरे के पूरे डेली प्लेनेट के अंदर काम करता हूँ, मेरे पास कोई सुपर पावर्स मौजूद नहीं है। और वहीं से हम देखते हैं कि डूम्सडे यहाँ पे उड़ता हुआ सुपरमैन की तरफ आता है और सुपरमैन कहता है कि ये जैसा कि मुझे याद है उससे भी ज्यादा तेज हो चुका है, पहले से ज्यादा सैवेज हो चुका है। इसका मतलब ये है कि मुझे इस पहेली को सुलझाने के लिए ज्यादा तेज सोचने की जरूरत है। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे लेक्स लूथर आता है और वहीं पे आके जबरदस्त किस्म से डूम्सडे से मुकाबला करना शुरू करता है और कहता है कि आज यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा है। मैं मानता हूँ कि तुम एक सुपरमैन नहीं हो और तुम एक इम्पोस्टर हो सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से हम इस चीज के ऊपर बाद में बहस कर सकते हैं। तो सुपरमैन बोलता है कि लेक्स लूथर से मुझे जितनी ज्यादा नफरत है, लेकिन इस बात को तो मानना पड़ेगा कि उसने यहाँ पे बिल्कुल समझदारी की बात की है। और वहीं से हम देखते हैं कि सुपरमैन बोलता है कि हमें डूम्सडे को इस पूरे के पूरे क्राउड से निकाल के कहीं बाहर ले जाना होगा। तो लूथर बोलता है कि हम इसको सिल्वर लाइन्स के अंदर ले जा सकते हैं, जमीन के नीचे हम उसको वहां पे गाड़ सकते हैं। चलो मेरी मदद करो, उससे पहले कि पूरी की पूरी सिटी को जला के बर्बाद कर दे। और इसी तरह हम देखते हैं कि लूथर बोलता है कि मैं इसके ऊपर जो कोई भी हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर लूं, इसके ऊपर उसका कोई असर नहीं हो रहा है। आखिरकार ये चीज क्या है। तो अगले पल हम देखते हैं कि सुपरमैन वहां पे आता है, डूम्सडे को पंच मारता हुआ ले जाता है और कहता है कि तुम पीछे हट जाओ, ये जॉब एक सुपरमैन के लिए, किसी आम इंसान के लिए नहीं। और उसी तरह देखते हैं कि सुपरमैन यहाँ पे उसको ले जा रहा होता है और वो सारे के सारी बातें अपने दिल के अंदर सोच रहा होता है कि अगर डूम्सडे यहाँ पे आ चुका है तो वो जानता है कि ये कितना ज्यादा खतरनाक किस्म का एक इंसान है और डूम्सडे कोई ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं है जिससे सुपरमैन होल्ड बैक करके मुकाबला कर सके। अगर उसको डूम्सडे को हराना और सारे के सारे लोगों को बचाना है तो उसको होल्ड बैक नहीं करना पड़ेगा, इससे पहले कि वो और ज्यादा खतरनाक में खतरनाक होता जाए। तो वहीं से क्लार्क कैंट न्यूज के अंदर ये सारे के सारे तमाशे देख रहा होता है और कहता है क्या सुपरमैन इस बात को एक्सपेक्ट कर रहा है कि डूम्सडे को वो सिर्फ ऊपर ले जाते हुए हरा सकता है। तो जिमी बोलता है कि मुझे नहीं पता, कि शायद वो उसको स्पेस में ले जाना चाह रहा हो ताकि उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाए या फिर उसको वो सूरज में फेंकने वाला है। तो क्लार्क कैंट बोलता है कि अगर उसका ये प्लान है तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इसका प्लान बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है। और अगले वाला हम देखते हैं डूम्सडे अपने जबरदस्त किस्म से नी को मारता है सुपरमैन के मुंह पे, जिसकी वजह से उसका बहुत जोर से खून निकलना शुरू हो जाता है। और क्लार्क कैंट बोलता है कि लग तो ऐसा रहा है कि डूम्सडे जीत रहा है, वो सुपरमैन से कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहा है। जिमी बोलता है कि तुम ये बात तो ठीक कह रहे हो, वो बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा है, काफी सैवेज है, ये तो फॉर श्योर है, लेकिन आई बिलीव इस वक्त हम लोग यहाँ खड़े होकर ये सारी कन्वर्सेशन नहीं कर सकते, ये ठीक नहीं है। तो वहीं पर लूथर बोलता है कि क्लार्क कैंट दो इम्पोस्टर्स, आखिरकार यहाँ पे ये सब कुछ चल क्या रहा है, मेरी समझ से बाहर हो चुका है। वहीं से जॉन बोलता है कि देखिए मॉम, ये क्लार्क कैंट तो है लेकिन ये सब कुछ वैसा नहीं कर सकता जैसे मेरे डैड करते हैं, ये एक आम सा इंसान नजर आ रहा है। तो वहीं से लोइस बोलती है कि बस अब बहुत हो चुका है, हम टीवी पे कुछ नहीं देखने वाले हैं। और वो बोलता है कि क्या हुआ मॉम, आपने आखिरकार टीवी क्यों बंद कर दिया। तो वहीं से लुइस अपने दिल में सोचती है कि माय गॉड क्लार्क, वो तुम्हें पहले भी एक बार मार चुका है, प्लीज तुम मुझसे मुकाबला मत करो, बस तुम यहाँ से भाग जाओ सब कुछ छोड़ के, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे दोबारा से मुकाबला करो।
मैं जानती हूँ कि तुम उसको रोकने के लिए अपना पूरा जोर लगा दोगे। मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत भी करती हूँ और तुमने मुझसे शादी भी करी और अब एक बच्चा भी है। मैं नहीं चाहती कि सब कुछ बिल्कुल वैसा हो जैसा पहले सब कुछ हुआ था एक बार। और अब देखते हैं यहाँ पे सुपरमैन डूम्सडे से मुकाबला तो कर रहा होता है, लेकिन ये फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक चल रही होती है, जिसका एक लेवल बिल्कुल एक अनदर लेवल के ऊपर है। और इसी तरह हम देखते हैं कि डूम्सडे सुपरमैन को यहाँ से वहाँ उठा के पटक रहा होता है जैसे वो एक क्रिकेट बॉल हो। और अगले बार हम देखते हैं कि जॉन यहाँ घर से बाहर निकल जाता है और कहता है कि मॉम बस अब मैं बैठ के तमाशा नहीं देख सकता हूँ, मुझे वहाँ पे जाना होगा, मैं उनकी मदद कर सकता हूँ, मैं उड़ सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ। तो लोइस बोलती है कि हनी इस बारे में परवाह करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे डैड सब कुछ संभाल ही लेंगे। और लोइस बोलती है कि अभी तुम इस सब के लिए तैयार नहीं हो, तुम्हें तो इस बात को भी नहीं पता कि तुम ठीक तरीके से उड़ सकते हो कि नहीं सकते हो, तुम्हारे पावर्स अभी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तुम्हें इसको समझने की जरूरत है। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि जॉन बेसिकली अपनी जमीन से ऊपर उठ चुका होता है और कहता है कि नहीं मॉम मैं ये कर सकता हूँ, ये देखिए मेरी तरफ। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से बेसिकली जॉन को हमें बताया जा रहा है कि उसकी पावर्स अब डेवलप होना शुरू हो चुकी हैं। तो वहीं से हम देखते हैं कि जिमी ओल्सन बोलता है कि यहाँ पे ये सारे के सारे लोग नीचे गिर के मर रहे हैं, इनके ऊपर ये हेलीकॉप्टर गिरने वाला है, क्लार्क अब बस मजाक करना बंद करो और जाके उनकी जाने बचाओ। तो कहता कि मैं उड़ूं, तुम आखिर ये सब कैसी बातें कर रहे हो, मेरे पास कोई पावर्स थोड़ी मौजूद है, मैं उनको कैसे बचा सकता हूँ। और अगले बार हम देखते हैं लेक्स लूथर आके वहाँ पे उन लोगों को बचाता है और कहता है कि ये बात तो माननी पड़ेगी कैंट कि यहाँ पे तुम जो कोई भी गेम खेलने की कोशिश कर रहे हो तुम उसके अंदर काफी कमिटेड नजर आ रहे हो। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे डूम्सडे उड़ता हुआ शहर के अंदर जा रहा होता है और वहाँ पे जो बड़ी सी ट्रेन चल रही होती है उसकी पूरी की पूरी पटरी को बर्बाद करके वहाँ पे गिरा देता है। और अगले बार हम देखते हैं कि वहाँ पे वो पूरी की पूरी ट्रेन जो है जमीन के ऊपर आ रही होती है और लेक्स लूथर उन सबको बचाने के लिए जाता है। इसी पहले हम देख सकते हैं कि लेक्स लूथर वहाँ पे जाके उस ट्रेन को बचा सके, सुपरमैन वहाँ पे आके उस पूरी की पूरी ट्रेन को पकड़ता है और वहाँ पे लेकर जाता है। वहीं से सुपरमैन बोलते हैं कि लूथर तुम इस ट्रेन को संभालो जरा मेरे लिए, इन लोगों को बचाओ और तब तक मैं उसे डील करने की कोशिश करता हूँ। तो लूथर बोलता है कि नहीं तुम इन लोगों को बचाओ और मैं सबको खत्म करता हूँ। और अगले बार हम देखते हैं कि लूथर यहाँ पे डूम्सडे से मुकाबला करने के लिए अकेले ही चला जाता है और उसको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि डूम्सडे किस मॉन्स्टर का नाम है। और वहीं से सुपरमैन बोलता है कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते हो, लूथर ज्यादा टाइम तक वहाँ टिक नहीं पाएगा, मैं इस बात को जानता हूँ। मैं इस बात की ख्वाहिश भी कर रहा हूँ कि शायद मैं इसके अंदर कहीं ना कहीं गलत जरूर हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे हाथ मुकम्मल तौर पे भरे हुए हैं, मुझे लोगों को बचाने की जरूरत है, मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकता हूँ। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि डूम्सडे वहाँ पे लूथर के ऊपर जबरदस्त किस्म के अटैक करके उसको घायल कर देता है। और हम देखते हैं कि ये देख के सुपरमैन चिल्लाता है कि लेक्स क्या तुम ठीक हो। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे लेक्स लूथर को उसको तो डूम्सडे पकड़ के उसके पूरे आर्मर के छींटे उड़ा देता है और उसकी गर्दन अपने सर के अंदर पकड़ लेता है। और लूथर की हम देखते हैं कि हालत बिल्कुल खत्म हो चुकी है और वो यहाँ पे भीख मांग रहा होता है अपनी मौत के लिए। और अगले बार हम देखते हैं कि वो विज़र्ड ये सारी की सारी चीजें देख रहे होता है और कहता है सोचो सोचो कार्ल अब आगे तुम क्या करने वाले हो। टू बी कंटिन्यूड।